जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। और अगर किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है तो ऊपर दिए गए नंबर पे सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। सो इसी के साथ ही हम रीडिंग लेंगे, एनर्जी लेंगे, मोटिवेशन लेंगे। आज आपके लिए क्या आया है डिवाइन से हम पूछेंगे। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, मुझे बताएं। हे ईश्वर, मुझे बताएं। हे भोलेनाथ, आज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या आया है? क्या आप मोटिवेशन गाइडेंस देना चाहते हैं? हे ईश्वर, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्लैरिटी दिखाएं, डाउनलोड दिखाएं, क्लैरिटी दिखाएं, डाउनलोड दिखाएं। ओम नमः शिवाय। ओके, बॉटम ऑफ द डेक। ओके, एक ऐसा पर्सन जो आपको बीच राह पे छोड़ के गया था, आपसे लड़के गया था, आपकी कदर नहीं की थी। पहले हर छोटी बात पे इश्यूज बनाना या जानबूझ के क्रिएट करना, और वो क्रिएट जो किया जाता था जानबूझ के किया जाता था ताकि वो पर्सन आपको छोड़ के जा सके। लेकिन इस पर्सन ने आपकी लाइफ में जितने भी तांडव किए, अब वो पर्सन जो आपको छोड़ के जा चुका है उस पर्सन को आपकी कदर हो रही है। जो पर्सन पहले आपके साथ लड़ाई झगड़े करा करता था, आपसे रिश्ते तोड़ने की बात किया करता था या आपको छोड़ के जाना चाहता था, बहुत स्ट्रगल, उसे लगता था कि आपके साथ वो पर्सन बहुत स्ट्रगल कर रहा है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीजों से वो आगे मूव ऑन करना चाहता था। वो पर्सन कहीं ना कहीं जो आपको छोड़ के गया, आज वो आपकी कदर कर रहा है, आपकी अहमियत जान रहा है। ये जो भी पर्सन आपको छोड़ के गया है, ये जो भी पार्टनर है, लड़का लड़की, आपके लवर, आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, जिससे भी आपकी रेजोनेट होती है, ये पर्सन जानबूझ के आपको छोड़ के गया है, अपनी मर्जी से छोड़ के गया है। इनको किसी ने फोर्स नहीं किया या फिर इनकी कोई मजबूरी नहीं थी। इन्होंने जो भी कदम उठाया अपनी मर्जी से उठाया। इनके पास एक ये अथॉरिटी थी कि अगर ये चाहते तो इस रिश्ते को बचा सकते थे, अगर ये चाहते तो इस रिश्ते को एक और मौका देके बातचीत करके चीजें ठीक कर सकते थे। लेकिन इस पर्सन ने, आपके पार्टनर ने, आपकी चीजों को जानबूझ के खराब किया, आपके साथ जानबूझ के ब्रेकअप किया, सेपरेशन लिया और कहीं और मूव ऑन किया। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको जानबूझ के उस कटघरे में खड़ा करके गया जहां आपकी गलती नहीं थी। और ये कहीं ना कहीं फैमिली कार्ड भी दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं फैमिली पर्सन मुझे दिखा रहा है कि जो पर्सन आपको छोड़ के गया है वो फैमिली पर्सन है। मतलब आपकी शादीशुदा जिंदगी में सेपरेशन आया है और कंसीव का कार्ड है, तो आपके बीच में कहीं ना कहीं चाइल्ड भी है, आप दोनों के बीच में बच्चा भी है, जिसके वजह से आपके फिर भी आपके रिश्तों में दूरियां आई हैं। लेकिन ये आपका जो पार्टनर है ना, ये आपको जानबूझ के छोड़ के गया है, अपनी मर्जी से छोड़ के गया है। ये चाहता तो अपनी चीजों को मोल्ड कर सकता था, रोक सकता था, स्टैंड ले सकता था। आपने अपने पार्टनर को एक टाइम पे समझाने की कोशिश की थी, चीजें बताने की कोशिश की थी, इस रिश्ते को दूसरा मौका देने की कोशिश की थी ताकि चीजें संभल जाएं, चीजें ना टूटें। कहीं ना कहीं आपका झुकाव आपके पार्टनर की तरफ दिख रहा है कि आपने झुकाव किया है, आप अपने पार्टनर के तरफ झुके हैं। आपकी गलती नहीं थी, फिर भी आप झुके हैं ताकि आपके जीवन में पीस बना रहे, शांति बना रहे और आपकी लाइफ थोड़ी सी पीसफुली चल सके और ये रिश्ता ना टूटे। यहाँ मुझे झुकाव दिख रहा है, आपकी तरफ से दिख रहा है। यहाँ मुझे कुछ ईगोइस्ट या डोमिनेटिंग आपकी तरफ से नहीं दिख रहा है। आप तो काफी काम रहे हैं, आपने शांति पूर्वक जितना हो सकता था आपने इस रिश्ते को संभालने की कोशिश की है। लेकिन ना चाहते हुए भी आपके पार्टनर में वो जिद्दपना आने की वजह से आपका रिश्ता खराब हुआ है। लेकिन जब तक खराब नहीं हुआ था तब तक आपने इस रिश्ते को हर बार दूसरा मौका दिया, हर बार कोशिश की,
हर बार इस रिश्ते में आपने मेहनत की ताकि ये रिश्ता बना रहे, लेकिन आखिरकार इस रिश्ते में आपको निराशाजनक ही देखना पड़ा। आपने अननेसेसरी बहुत फेस किया और आप हमेशा से गिवर बने रहे। आपने दिया, इस रिश्ते में दिया। आपने होप ये रखा कि मैं दे रहा हूं, सब मैं मैनेज कर रहा हूं, तुम बस शांति से रहो। किसी थर्ड पार्टी के बातों में आके कोई कलह कलेश ना करो, क्योंकि यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है, जिन्होंने आपके रिश्ते को तोड़ने की पूरी कोशिश की है और ये कहीं ना कहीं सहमति भी रही है। आपके रिश्ते में दरार ये थर्ड पार्टी का सबसे बड़ा हाथ है। अगर आप में दूरियां आई हैं तो ये थर्ड पार्टी की वजह से आई है। यहाँ पे ये जो सिनेरियो आपका चला, ये पर्सन जो आपको छोड़ के गया, ये पर्सन को अब आपकी क्वालिटी समझ आ रही है। अब वो अपनी गलती पर रिग्रेट कर रहे हैं कि मैं चाहता या चाहती तो इस रिश्ते को ठीक कर सकता था या कर सकती थी देख लीजिएगा, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। जिद के वजह से इस रिश्ते को तोड़ दिया। आज रिग्रेशन है, क्योंकि इस पर्सन ने जहां मूव किया है वहां ये पर्सन खुश नहीं है। आज भी ये पर्सन अपने पास्ट को याद करते हुए, आपके साथ मोमेंट बिताए हुए चीज़ों को याद करता है कि आप किस तरीके से उस पर्सन को हैंडल किया करते थे, क्योंकि आज की डेट में वो पर्सन अपना कर्मा फेस कर रहा है, शांति से जिंदगी नहीं काट रहा है। इनके जीवन में जब से आपके साथ सेपरेशन आए उथल पुथल ही मच गया है। 1 मिनट 1 सेकंड की भी सांस नहीं ली जा रही है इनसे। एंजाइटी इनको होती है, रिग्रेशन है इन्हें अपनी चीजों का। ऐसा दिख रहा है कि पहले आपके साथ ना फाइनेंशियली वाइज कह लो या डिजायर वाइज कह लो, उनकी फुलफिलमेंट पूरी नहीं हो रही थी। ये कहीं ना कहीं उन्हें कमी महसूस होती थी, जिसके वजह से उन्होंने आपको छोड़ के एक ऐसे पर्सन को चूज किया जहां से उनकी डिजायर्स फुलफिलमेंट हो सके। लेकिन अब उनकी फुलफिलमेंट पूरी हो रही है, लेकिन फिर भी वो पर्सन खुश नहीं है। वो पर्सन अभी भी कर्मा फेस कर रहा है, मन अशांत है उस पर्सन का। बहुत थॉट प्रोसेस उनके बिगड़े हुए हैं, बहुत ज्यादा शांति से नहीं गुजर रहे हैं। ये पर्सन थोड़ा सा जिद्दी है, जो सोच लिया जो ठान लिया वो ये पर्सन करता ही करता है। लेकिन इस पर्सन ने अपनी जिद के वजह से अपने रिलेशन को खराब करके अपने पैर पे कुल्हाड़ी बांधी है। बिकॉज क्योंकि ये पर्सन जिस पर्सन के साथ गया है वहां पे ये बंधा बंधा फील कर रहा है, घुटन महसूस हो रही है। ये पर्सन वहां से निकलना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, आपके पास आना चाहता है। बहुत नेगेटिविटी में छाया हुआ है ये पर्सन। लेकिन ये पर्सन ने जो आपके साथ किया, अगर आप इनको एक और मौका देते हैं या आप इनके पास जाते हैं तो ट्रस्ट मी, आप फिर से बंदा बंदा फील करेंगे। आप खुद भी हैप्पी नहीं रहेंगे, आप भी बंदा बंदा ही फील करेंगे, क्योंकि जो आपने इनके साथ सफर किया, जो आपने फेस किया, उस समय पे आपने दूसरा मौका देने की कोशिश की थी, लेकिन दूसरा मौका देने के बाद भी, गिड़गिड़ाने के बाद भी, हाथ पैर जोड़ने के बाद भी ये पर्सन आपको छोड़ के गया। अब आप ये पर्सन को एक्सेप्ट करेंगे तो आप खुद भी खुश नहीं रहेंगे। आप खुद इनके साथ एक कर्मा में दोबारा गुजरते हुए मुझे दिख रहे हैं कि जिस चीज से आप थोड़ा बहुत अभी मूव ऑन हो चुके हैं, दोबारा बंध जाएंगे। अगर आप दोबारा इस चीज में नहीं फंसना चाहते हैं तो आपके जीवन में कोई ना कोई एक नया पर्सन आते हुए मुझे दिख रहा है। आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं काफी समय से, आप लव लाइफ में बहुत दुखी हैं, सेटल चाहते हैं, एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं। आपकी ये जो मैनिफेस्ट है ये बहुत जल्दी पूरी होने वाली है, क्योंकि आपकी जिंदगी में बैलेंसिंग आने वाला है। आप जो प्यार चाहते हैं, जो पर्सन चाहते हैं, जो आप चीजें अपनी तरीके से मोल्ड करना चाह रहे हैं, बहुत जल्द आपके जीवन में आते हुए मुझे दिख रहा है। यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपने से बड़ों की सलाह लें या किसी गाइडर की सलाह लें तो आपको एग्जैक्टली मूव पता चल जाएगा कि आपको जाना कहाँ है। अगर आप किसी की भी सलाह लेते हैं, चाहे वो टैरो कार्ड रीडर हो, चाहे काउंसलर हो, चाहे वो कंसल्टेंट हो, किसी या अपने से बड़े की एक्सपीरियंस पर्सन की अगर आप सलाह लेते हैं तो आपको कहीं ना कहीं एक दिशा मिलेगी, क्योंकि ये मुझे दिख रहा है कि ये लेना आपके लिए बहुत जरूरी है।
अब आप, जरूरी नहीं है कि टैरो के लिए आप मेरे पास ही हैं, आप जिस भी टैरो का रीडर के साथ एनर्जी कनेक्ट करते हैं, जिन पे आप ट्रस्ट करते हैं, आप उनसे भी रीडिंग ले सकते हैं, क्योंकि सभी टैरो का रीडर की एनर्जी बहुत अच्छी होती है। बस आपकी एनर्जी कनेक्ट होनी चाहिए, आपको जहां फीलिंग आए कि यहाँ मेरे को रीडिंग लेनी है। लेकिन सलाह जरूर लें, अगर आप स्टक एनर्जी में हैं तो जरूर आप गाइडेंस के लिए जाएं, बिकॉज मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप भावुक में होकर गलत डिसीजन ले सकते हैं, जो आपको नहीं लेना चाहिए। फिर से विचार उल्टे पड़ जाते हैं आपके। इसी चीज से बचने के लिए आपको सलाह और गाइडेंस लेना बहुत जरूरी है। अगर आपने गाइडेंस ले ली तो आप सही रास्ते को चूज कर पाएंगे, और जहां आप सेटल चाह रहे हैं, सेट होना चाह रहे हैं, और जिस तरीके से आप चाह रहे हैं, वो आपको अचीवमेंट मिलेगी। आप एटलीस्ट स्टक एनर्जी में नहीं रहेंगे, आपको लगने लगेगा कि हाँ, एटलीस्ट अब मेरे जीवन में थोड़ा सा सुधार आ रहा है। बस आपको सही गाइडेंस की जरूरत है और सही डायरेक्शन की जरूरत है, और अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखें, वहां आपको भावुक नहीं होना है। तो आपके लिए गाइडेंस हम लेंगे। तो जिन्होंने आपकी कदर नहीं करी, उनके बारे में सोचना अब बंद करें। उनके बारे में सोच सोच के नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने दिया बहुत कुछ। जितनी आप में ताकत थी उससे ज्यादा ही दिया, उससे ज्यादा ही किया। अब अपने आप को स्टॉप कर लें, अब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वो पर्सन आपकी लाइफ में आना डिजर्व नहीं करते, क्योंकि आप बेटर डिजर्व करते हैं। तो वेट एंड वॉच, सही मूवमेंट का इंतजार करें। आपके लिए गाइडेंस हम निकालेंगे, बैलेंसिंग। अपने इमोशंस को कंट्रोल करें, बैलेंसिंग लाएं। अगर फिर भी आप बैलेंसिंग नहीं ला पा रहे तो मेडिटेट करना शुरू कर दें। आपकी एनर्जी इस समय पे काफी अप एंड डाउन होगी, क्योंकि कंफ्यूजन दिख रहा है, काफी कंफ्यूजन आपकी एनर्जी रहेगी, क्या करूं क्या नहीं करूं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका पार्टनर, एक्स पार्टनर वापस आना चाह रहा है, आपको बीच बीच में कॉल करके डिस्टर्ब भी करता है, जिसके वजह से आप चाहते हुए भी मूव ऑन नहीं कर पाते और स्टक एनर्जी में चले जाते हैं। तो एनर्जी आपकी अप एंड डाउन होती है, कभी हाई कभी लो, थोड़ा पॉजिटिव होते हैं फिर लो हो जाते हैं, लेकिन आप अकेले ही काफी हैं। आप लड़ेंगे प्रैक्टिकली वे में, किसी की सलाह लेके अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत कॉन्फिडेंट आएगा कि आप सही पाथ पे हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में एक न्यू रोमांटिक साइकिल आने वाला है। जस्ट वेट एंड वॉच। आप जिस तरीके का पार्टनर आप चाह रहे हैं, वैसा पार्टनर आपकी लाइफ में आने वाला है, और साथ ही एक पावरफुल, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज आने वाला है आपकी जिंदगी में। एक ऐसा चेंज जो बहुत समय से आप इंतजार कर रहे थे। आपने भी सफर कम नहीं किया, एक तरीके से आपने भी कार्मिक फेस किया, लेकिन अब आपके जीवन में काफी अच्छा चेंज आ रहा है, पॉजिटिव वे में चेंज आ रहा है, और बहुत लंबे सफर के बाद चेंज आ रहा है। अब समय आ गया है आगे बढ़ने का, पॉजिटिव वे में रहने का, और दुनिया को दिखाने का, या फिर उन लोगों को दिखाने का जो आपकी कदर नहीं करते थे और आपको छोड़ के चले गए थे। उनके मुंह पे तो एक लंबा सा तमाचा रहने वाला है, क्योंकि अब आप दिखाएंगे कि आप एक्चुअल में क्या हैं। क्योंकि आपने ना इतना कर दिया है कि आपकी कदर नहीं करी, और ये सच बात है, जो करता है ना इंसान, उनकी कदर नहीं होती। जो नहीं करता है ना, जो रफ एंड टफ होते हैं, बदतमीज होते हैं, उनकी कदर होती है। तो अब आपका समय आया है कि अपनी कदर करें, और दुनिया को दिखाने का भी समय आया है। फर्स्ट मूव लेना है आपको, और इस फर्स्ट मूव से आप चले। गाइडेंस एंड मोटिवेशन को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।